सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर के अंदर क्या आएगा, न्यूमेरिकल जो होंगे वो आपको बाद में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। पहले वीडियोस की क्लासेज है जिनमें टॉपिक डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर अपने पास आरबीएससी के लिए सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक वो कौन सा हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स होता क्या है, देखो कोई भी अपने पास में बंद सतह या समतल सतह उससे गुजरने वाली जो अपने पास विद्युत बल रेखाएं हैं उनकी संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, किसी समतल या बंद सतह या पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो यहाँ पे समतल सतह या बंद सतह दोनों से ही अपन है ना विद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। दोनों के अंदर अंतर क्या होता है ये चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट अपने पास में इसको डिफाइन करते हैं विद्युत फ्लक्स को फाई ई से। किससे प्रदर्शित कर दिया, फाई ई से प्रदर्शित कर दिया। अब देखो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी होती है ई डॉट ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जहाँ पर फाई ई जो है वो हो गया विद्युत फ्लक्स, एस वेक्टर हो गया सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल। अब अपने पास में ई जो हो गया वो हो गया विद्युत क्षेत्र। ये अपने पास में ना ये जो सिंबल है वो आ गया। अब दूसरी डेफिनेशन पहली तो ये होगी कि भाई क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो किसी समतल या बंद सतह या पृष्ठ से क्या होती है, गुजरती है, उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन क्या है, विद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना उसको अदिश गुणनफल बोलते हैं। तो अदिश गुणनफल क्या कहलाता है अपने पास में, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये हो गया अपने पास। अब ये किसके लिए होता है, ये होता है समतल सतह या पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर सदिश क्षेत्रफल क्या होता है। सदिश क्षेत्रफल क्या होता है, देखो वह क्षेत्रफल जिसकी दिशा उसकी सतह के लंबवत हो, वह क्षेत्रफल जिसकी दिशा सतह के लंबवत का साइन बना दिया मैंने, परपेंडिकुलर होती है, उसे क्या कहते हैं, सदिश क्षेत्रफल कहते हैं। अब जैसे बोर्ड है, बोर्ड अपने पास में हो गया जैसे 4x6 का हो गया, लेकिन इसकी ये वाली जो सतह है इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो अपने पास में किसको डिफाइन करेगा, सदिश क्षेत्रफल को डिफाइन करेगा। क्यों, देखो सिंपल सा एक एरिया होता है, सिंपल सा एक क्षेत्रफल होता है, वो अदिश राशि होता है। लेकिन अगर अपन उसके ऊपर परपेंडिकुलर काम कर रहे हैं तो वो किस में जाता है, अपने पास में सदिश क्षेत्रफल में जाता है। क्लियर, ये इसकी डेफिनेशन होगी। तो अपने पास विद्युत फ्लक्स की दो डेफिनेशन होगी, किसी समतल या बंद सतह या पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये याद नहीं रहती है तो दूसरी डेफिनेशन क्या बोलते हो, विद्युत क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल जो होता है वो क्या कहलाता है, अपने पास में विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, समतल सतह से बात कर ली। अब देखो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, कोस थीटा लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फाई ई, ई एस कोस थीटा। क्लियर, तो यहाँ से अपने पास ई एस कोस थीटा, केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 0 डिग्री हो, तो फाई ई कितना रह जाएगा अपने पास, ई एस। अब इसके लिए डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम बनेगा देखो, अब ये एरिया वेक्टर ऐसे रखा हुआ है तो इसका ये सदिश क्षेत्रफल और ये विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा क्या है, सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 हो गया। केस सेकंड, यदि
थीटा इज इक्वल टू 90, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इस कंडीशन में यहाँ पे ये अपने पास में ना एरिया वेक्टर, ये इसका सदिश क्षेत्रफल और ये हो गया विद्युत क्षेत्र, दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो फाई कितना आएगा 0 आएगा। थर्ड केस थर्ड अपने पास फाई ई इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू माइनस का ई एस, ये आ जाएगा अपने पास। क्लियर? तो इसके लिए डायग्राम क्या रहेगा, ये एस वेक्टर, ये अपने पास ई वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट 180 डिग्री है, तो ये अपने पास में फाई ई। अब ये बात तो किसके लिए थी, समतल सतह के लिए थी, लेकिन अगर बात कैसी हो, बंद सतह के लिए हो, ठीक है, तो बंद सतह के लिए अपने पास में ना जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या रहेगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। बंद सतह का विद्युत फ्लक्स, बंद सतह या पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स। क्लियर? तो यहाँ देखो अपने पास बंद सतह या पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स क्या रहता है। भाई मान लो आपके सामने कोई भी एक बंद पृष्ठ दे दिया, और जो कि है ना जिसकी शेप निश्चित नहीं है, मतलब मान लो कि जैसे अपने पास में है ना स्क्वायर होता है, ठीक है, गोला होता है, अपने पास में आयत, ये अपने है ना क्यूब होता है, यानी घन होता है, घनाभ होता है, तो इसकी सतह तो क्या होती है अपने पास में निश्चित होती है, उसका फॉर्मूला वगैरह रख के आयतन वगैरह निकाल के या उसका जो भी क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने पास में देखो फ्लक्स का है ना कोई, ये जो बंद पृष्ठ जो दे रखा है उसकी कोई भी निश्चित सतह नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में करते हैं कि भी इसको अपन छोटे छोटे है ना टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो और इसको डिवाइड किया, ये करके छोटे छोटे एलिमेंट्स, छोटे छोटे अवयव में डिवाइड कर लिया। मान लो इसका पूरे का क्षेत्रफल जो है वो एस वेक्टर है, ठीक है, और अपन सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका जो एरिया वेक्टर है उसको मैंने बोल दिया डी एस, सदिश क्षेत्रफल उसका, ये स्मॉल है, मतलब सबसे छोटा पार्ट ही है, इसके जैसे बहुत सारे हैं, तब मिलकर इस ग्राफ को या इस सतह को बनाएगा। तो यहाँ अपने पास क्या आ गया, ई वेक्टर आ गया। क्लियर? यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में, ई वेक्टर आ गया। तो इस कंडीशन के अंदर जो फाई ई रहेगा, अब देखो ई डॉट डी एस वेक्टर तुम लगा दो, लेकिन पूरा का पूरा क्या है, क्लोज है, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इसके क्लोज समाकलन लगा दिया, इसको सरफेस इंट्रीकल, क्लोज इंट्रीकल पढ़ते हैं, बंद समाकलन बोलते हैं। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, फाई ई बंद समाकलन ई डी एस कोस थीटा बोलते हैं। क्लियर? ये चीज़ अपने पास में किस में आ जाएगी, बंद सतह के लिए क्या आ जाएगा अपने पास में, विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक का काम अपने पास में हो गया। अब इसके बाद में देखो क्या होता है, इसके बाद में इसकी बात करते हैं मात्रक की, बात करते हैं राशि की, बात करते हैं विमा की। तो राशि कैसी होती है, सदिश राशि होती है, अदिश होती है। क्यों? दो का है ना अदिश गुणनफल है, हमेशा अदिश राशि के बराबर होता है, तो ये कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। मात्रक इसके लिए देखो, विद्युत क्षेत्र इनटू में क्या है, एरिया वेक्टर यानी कि सदिश क्षेत्रफल है, तो विद्युत क्षेत्र का तो अपने पास में एक तो होता है न्यूटन अपॉन कूलाम मीटर स्क्वायर हो गया एस वेक्टर का, दूसरा जो इसका रहेगा वो वोल्ट अपॉन मीटर और इनटू में मीटर स्क्वायर, मीटर से एक मीटर गायब, तो वोल्ट मीटर इसका क्या आ जाएगा, दूसरा यूनिट आ जाएगा। ज़्यादातर न्यूमेरिकल में यही मिलता है। विमा इसकी, विमीय सूत्र जो है वो क्या रहता है, देखो विद्युत क्षेत्र के लिए m1 L1 T-3 A-1 रहता है, और इनटू में क्या है, एरिया वेक्टर है L2 आ गया, तो m1 L3 T-3 A-1, ये अपने पास में क्या आ गया, विमीय सूत्र आ गया, किसका, विद्युत फ्लक्स का आ गया। ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही पढ़ते हैं।